वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन। आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में आपके इस कनेक्शन में क्या कुछ होगा। क्या आपका रीयूनियन आपके पार्टनर से होगा? क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ किसी तरह का कोई प्रपोज़ल लेकर आएंगे, या फिर अभी भी आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उनकी सिचुएशन किस तरह की है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है और इसे कोई भी देख सकता है जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है, मेल फीमेल या फिर अगर आप थर्ड जेंडर सेक्स में हैं तब भी। तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ इस रिलेशन में क्या होगा। आज की रीडिंग में लव मैसेजेस को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जो कार्ड्स आए हैं शफल करके, उसमें ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में आपके कनेक्शन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, स्पेशली वो प्रॉब्लम अगर नो कांटेक्ट को लेकर है या फिर किसी तरह का स्ट्रेस चल रहा है, तो वो रिलीज़ हो रहा है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने इस कनेक्शन के लिए अगर बहुत ट्राई कर लिया है, बहुत एफ़र्ट लगा लिए हैं, तो अब वक्त आ गया है कि कुछ चीज़ों से आपको अपने आप को डिटैच करना है। कुछ सिचुएशंस को आपने रिलीज़ करना है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने पार्टनर के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या अपने कनेक्शन को बचाने के लिए रात दिन इतने ज़्यादा उपाय सोचते हैं, रेमेडी सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम बहुत सारे उपाय करेंगे, बहुत सारी रेमेडीज़ करेंगे तो हमारी रिलेशन में सब कुछ झटपट सुधर जाएगा, सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो शायद यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्यों आप इतना परेशान हो रहे हो। कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में आपके रिलेशन को लेकर अगर कोई बर्डन है, चाहे वो इमोशनल बर्डन है, चाहे वो कोई ऐसा बर्डन है जो वो आपसे शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को अगर वो दबा रहे हैं, तो अगले कुछ दिनों में आपको ना ऐसा फील होगा कि जैसे आपके पर्सन पहले से ज़्यादा आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं। यहाँ पे ना सब लोगों की सिचुएशंस हैं, तो जो आपके साथ रेजोनेट करती है आपको वही रखनी है। बिल्कुल भी माइंड में ये क्वेश्चन नहीं लेकर आना कि मेरी तो पर्सन से बात नहीं हो रही या मेरा तो ब्रेकअप हो गया है तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी। ये तो मुमकिन नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कुछ पॉसिबल ही नहीं है, कुछ मुमकिन नहीं है, आपने ऑलरेडी ये माइंडसेट बना लिया है, तो फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। क्योंकि आपके स्टार्टिंग कार्ड में ही जो टैरो के जितने भी कार्ड्स मैं जब शफल कर रही थी, तो सबसे पहला कार्ड ही रिलीज़ का निकला था। तो यहाँ आपको किसी तरह के लव लाइफ में कोई एक्स है जो आपको ट्रबल दे रहा है या ट्रबल दे रही है। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में जो आपको प्यार देने की बजाय आपसे दूर दूर भाग रहा है, भाग रही है, या जिसने कई दिनों से आपको कांटेक्ट नहीं किया, कॉल मैसेज नहीं किया, आपको मिलने नहीं आए, आपके बारे में उनको कोई खबर नहीं है, ना ही वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आपको इस सिचुएशन से रिलीज़ करना पड़ेगा अपने आप को। तो कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस ऐसे हैं कि जब तक आप अपने से शुरुआत नहीं करोगे आपको ये बदलाव नज़र नहीं आएंगे। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करोगे, टाइटली पकड़ कर रखोगे, तो वो चीज़ें हाथ से अक्सर फिसल जाती हैं और ऐसे ही नाजुक हमारे रिश्ते होते हैं। अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को अपने रिलेशन के लिए सामने वाले पर डिपेंड नहीं करोगे।
यहाँ पर रनर एंड चेज़र वाली लव स्टोरी भी दिख रही है। आप में से बहुत सारे मेरे दर्शक किसी ऐसे पर्सन से प्यार कर बैठे हैं जो आपके रिलेशन में हमेशा भागते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं आपको और कभी टोटली आपकी लाइफ से ऐसा इंटरेस्ट अपना विड्रॉ कर लेते हैं, इमोशंस विड्रॉ कर लेते हैं और आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके बिना भी अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो अगले कुछ दिनों का जो एनर्जी अपडेट आ रहा है उन सभी लोगों के लिए जो कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं या फिर किसी एक्स के लिए आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक यूनिवर्स के द्वारा भेजा हुआ गाइडेंस हो सकता है कि आपके मन में जो भी सवाल हैं अपने रिलेशन से रिलेटेड, आपको आज सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है कि उनके पार्टनर उनके लिए कोई आने वाले दिनों में एक्शन प्लान करना चाहते हैं या नहीं। तो उसका जवाब है कि इस पर्सन को किसी तरह का कन्फ्यूज़न अभी भी नज़र आ रहा है। और ये कन्फ्यूज़न क्या है? ये कन्फ्यूज़न आपके पर्सन का ये है कि आप तो इस पर्सन से बहुत आगे निकल गए हो, या तो ये पर्सन आपको कहीं पे देख रहे हैं ऑनलाइन, या कहीं अगर आपके घर के आसपास रहते हैं या आपके ही शहर से हैं या आप सेम ऑफिस में काम करते हो, तो ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना भी खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। इनको कई बार ऐसा भी डाउट आता है कि आप अगर खुद इनकी तरफ ट्राई नहीं करोगे तो अगर ये अपना ऑफ़र या ये अपना प्यार आपके सामने दोबारा लेकर जाएंगे तो शायद मुंह की खानी पड़ेगी। आप इनको मुंह पर नो बोल दोगे, स्ट्रेट अवे इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर ना मुझे गुस्सा दिख रहा है। यहाँ पे वो वाले लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आज की रीडिंग में जिनके साथ कई बार आपके पार्टनर ने इन एंड आउट वाली गेम खेली है। कभी आ गए, कभी रिश्ते से चले गए, फिर कुछ दिनों बाद माफ़ी मांगी, फिर वापस आ गए, फिर उसके बाद इनका एटीट्यूड वैसा का वैसा ही हो गया जैसे ये पुराने आपके साथ बर्ताव करते थे, बिहेव करते थे, और आपको लगता था कि ये पर्सन तो कभी भी चेंज नहीं होगा, इसने तो ऐसे ही रहना है। तो यहाँ पे ना मुझे लगता है आपकी लव स्टोरी में ना काफ़ी लोग ऐसे हैं जो विलन हैं। कुछ ऐसे दुश्मन हैं आपकी प्रेम कहानी के जो आपकी प्रेम कहानी को परवान चढ़ने नहीं देना चाहते। अब वो दुश्मन कौन है? यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के दुश्मन वो हैं जो इनकी फैमिली वाले हैं या आपकी फैमिली वाले हैं, या फिर कोई ऐसा थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, शायद आपको पता भी हो सकता है। नहीं तो आपको डाउट होगा कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसकी ये बहुत सुनते हैं और उसी की वजह से ये पर्सन मुझे प्यार करने के बावजूद भी मेरी तरफ कोई कमिटमेंट का या कोई स्टेबल ऑफ़र का कभी भी कोई एफर्ट नहीं लगाते। तो अगले कुछ दिन आपकी लव स्टोरी में एक ब्यूटीफुल ट्विस्ट आ रहा है जिसे कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है और कहानी में कुछ बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव क्या हैं? सबसे पहले तो कुछ लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके पार्टनर का आपको लेकर एक जो सोचने का तरीका है वो ये भी हो सकता है कि अगर इस रिश्ते में कुछ टाइम पार्टनर से मांगा जाए कि आप मुझे कुछ टाइम दो, चाहे वो कुछ हफ्ते हो, कुछ महीने हो, ताकि ये पर्सन आपके रिलेशन के लिए कुछ करें। शायद आप इस स्टेज पर पहुंच गए हो कि जहां आप इस पर्सन के लिए बहुत एफ़र्ट लगाते थे एक वक्त पर, अब आपको ऐसा लगता है कि अब मैं एफ़र्ट नहीं लगाऊंगी, अब मैं फोकस अपने ऊपर करूंगी। तो अगले कुछ दिनों में मोस्टली उन लोगों की लाइफ में बहुत चेंज आएगा जिनमें ऑन एंड ऑफ बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये पर्सन अचानक आ सकते हैं, कोई सरप्राइज़ ला सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं। आपका या तो बर्थडे आ रहा है या आप लोगों का कोई ऐसा स्पेशल डे आ रहा है
जहाँ पर हो सकता है कि आप पहली दफ़ा मिले थे, या वो तारीख आ रही है जो आपकी एनिवर्सरी हो, कुछ ना कुछ ये ना बहाने से आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। तो आपको रेडी रहना है, लेकिन अपने आँख और कान और अपनी आँखें ये सब कुछ ओपन करनी है आपने। अगर ये वापस आते हैं तो बहुत सोच समझकर इस पर्सन को आपने चांस देना है, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि आपने ऑलरेडी कई मौके इस इंसान को दिए हैं बदलने के लिए। और यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी एक अच्छे कांटेक्ट में हैं, डेली बात होती है, रेगुलर चैट होती है, फ़ोन पर बात हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, लेकिन पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे, शादी के लिए हाँ नहीं कह रहे, ना ही ना कह रहे हैं, उस केस में आपकी लव लाइफ में या आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है? कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है। आप और आपके पार्टनर, किसी एक पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है। अब वो आप भी हो सकते हो या पार्टनर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का जो फोकस है वो दोस्तों से हटकर, फैमिली से हटकर, करियर और अपनी प्रायोरिटीज़ को वो चेंज करके आपकी तरफ टाइम निकालने के बारे में भी सोच रहे हैं कि मुझे अक्सर लोगों ने भड़काया है, मेरा ब्रेन वॉश किया है, लेकिन उनको ना आपके साथ जो ये दूरी आई है, आप दोनों में जो सेपरेशन आया है, उसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे उस गैप को फिल करना है, उसके बारे में भी ये पर्सन आने वाले दिनों में सोचने वाले हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन कोई एक्शन ले, क्योंकि मैंने बताया कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है। कॉन्टेम्पलेशन में इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है कि उसने पास्ट में क्या किया था, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, क्यों उसके हाथ से ये रिलेशन गया, उसने कौन सी ऐसी गलतियां कर दी आपके लिए जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ों का कहते हैं ना कि इंसान अपने आप से एनालाइज कर रहा है, इवैल्यूएशन चल रहा है। तो टाइम दो, चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं, लेकिन अगर आपको मैगी नूडल्स की तरह 2 मिनट में फटाफट इस पर्सन का कोई डिसीजन चाहिए, तो उसके लिए तो अभी ये पर्सन रेडी नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारा रिलेशन कई साल पुराना भी हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में तो कुछ भी निकल के आ नहीं रहा, कोई फाइनल आउटकम नहीं आ रहा, मुझे इस रिश्ते में रुकना चाहिए या मैं आगे बढ़ जाऊं। ये सवाल आपके मन में अभी भी होगा जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो। तो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपने बहुत एफर्ट दिया, आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी इस रिश्ते को पाने के लिए, इस रिश्ते पे काम करने के लिए और अपने इस रिश्ते को शादी तक ले जाने के लिए, लेकिन सामने वाले ने उतना टाइम नहीं दिया, उतने एफर्ट नहीं दिए, ना ही कोई उनका इरादा था कि इस रिश्ते को मैं शादी तक लेकर जाऊंगा या लेकर जाऊंगी। और ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपके अलावा भी और लोगों के साथ घूमते हों, उनके साथ कैजुअल डेटिंग करते हों, फ्लर्ट करते हों, आपके सामने भी करते हों फ्लर्ट, और आपका मन दुखता हो कि मैं जिसे इतना प्यार करती हूँ वो पर्सन मेरी ट्रू फीलिंग्स के साथ हमेशा खेलते हैं, मेरे इमोशंस का मजाक बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन कहती है, आपका अंतर्मन कहता है कि नहीं बहुत हुआ, अब आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, क्योंकि इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती। मैं बहुत बार वीडियोस में बोलती हूँ कि कई बार हम अपना प्रैक्टिकल माइंड लगा लेते हैं और कई बार हमें जहाँ इमोशंस लगाने हैं वहाँ पे दिमाग लगाते हैं, और जहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ पे दिल से सुनते हैं। तो अभी वो टाइम आ रहा है जहाँ पर आपको लाइफ के कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ना थक चुके हैं। आप ऐसा इस रिलेशन में प्यार देते रहे हो, इतना ज़्यादा आपने ट्रू लव किया है इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना, गाइस जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपके, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि आपने इस पर्सन को एक वक्त पर ये भी बोल दिया होगा कि अगर आप मुझे नहीं मिलोगे तो मैं सारी उम्र किसी और से शादी करने के बारे में या किसी और के साथ रिलेशन में जाने के बारे में
कभी सोच नहीं सकती। ये स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है रीडिंग को। और ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स के अंदर ही फेमिनिन एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी मेल में भी होती है। तो अगर आप फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करते हो तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होगी। तो अगले आने वाले दिनों में कुछ एक्शंस आपके पार्टनर के आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये कोई छोटा मोटा रोमांटिक ऑफ़र हो सकता है, कोई जेस्चर हो सकता है, या कोई आपकी तरफ इनका एक्शन हो सकता है, लेकिन लाइट हार्टेड एनर्जी है। कोई सॉलिड ऑफ़र या कोई स्टेबल कमिटमेंट, जो ये शादी जैसा डिसीजन है, उसके लिए मुझे लगता है ये टाइम आपसे और मांगेंगे। तो इनके कुछ नाम के लेटर्स आए हैं यहाँ पर, पहले मैं वो बात करती हूँ। फिर यहाँ पे ना कुछ नंबर्स भी आए हैं। तो लेटर्स क्या हैं? आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर होगा ये, और अगर नहीं आता तो घबराना नहीं है। ये एनर्जीज़ हैं, इसमें चेंज भी आ जाता है जब आप इसे अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव रहते हो, अपने ऑरा को क्लेंस रखते हो और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखते हो। तो इनिशियल्स क्या हैं? सबसे पहला आई, एम, आर, वी, सी, डब्ल्यू, एक्स, ओ, यू, के, पी, एन, एल, जे, ई, जी, एच, एस, टी, वाई और लास्ट है ए। तो ये कुछ इनिशियल्स थे। और यहाँ जो मैं आपको नंबर्स की बात कर रही थी, ये नंबर्स हैं एंजल नंबर्स। आज एंजल नंबर्स बहुत निकले हैं, और जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही थी उस वक्त भी मुझे एंजल नंबर्स चैनल्ड हो रहे थे। तो मैंने उसको फटाफट से राइट डाउन किया, क्योंकि जो भी मुझे चैनल्ड होता है आप लोगों के कार्ड शफल करते हुए मैं उसको ज़रूर राइट डाउन कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, क्योंकि वो उस टाइम की जो एनर्जी होती है वो इंट्यूशन के द्वारा भी आती है, और जब हम कार्ड्स को शफल करते हैं उस वक्त भी आती है। तो जो नंबर्स बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे थे वो थे नंबर 333, 2222, 77 या 777। फिर यहाँ पे 14 नंबर निकला था, 369, 786, 1313, 1176, और लास्ट यहाँ पर जो आया था नंबर वो था 1010। ये कुछ नंबर्स हैं, अगर आप इससे रिलेट कर पाते हो आने वाले दिनों में तो इसे एक डिवाइन का साइन समझना है, और बहुत ज़्यादा इन नंबर्स के बारे में उलझना नहीं है कि ओ माय गॉड मुझे तो नंबर्स दिख रहे हैं, पता नहीं मेरी लाइफ ख़राब ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। ये जो भी आपको नंबर्स दिखते हैं ये हमेशा स्पिरिचुअल मीनिंग लेकर आते हैं आपकी लाइफ में। या तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए बोला जा रहा है। और इन नंबर्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। अगर आपको एंजल नंबर्स पे एक डिटेल वीडियो चाहिए कि आपको कुछ तरह के नंबर्स क्यों दिखते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्या वो लव लाइफ से रिलेटेड होते हैं, क्या वो आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले भविष्य से रिलेटेड होते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो करंट स्टेज है, आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, उससे रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए चैनल के ऊपर तो ज़रूर आज की रीडिंग में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द ऐसे वीडियोस लाएं जो आप लोगों के जीवन में हेल्पफुल होने के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़े। तो वापस आते हैं बैक टू द रीडिंग। आज की रीडिंग ना बहुत पॉजिटिव है गाइस, क्योंकि मैं जिस एनर्जी से आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ ना, उस एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर को उनका कर्मा भी मिल सकता है। जिन लोगों के पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की, आपको ऑप्शन की तरह रखा हुआ है आज भी, और कई बार इन्होंने आपको ऐसा भी बोला होगा कि मैं तो तुम्हारे पीछे पागल नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें बोलता नहीं, या मैं तो तुम्हें नहीं बोलती कि तुम मेरा वेट करो, तुम्हारे घर वाले जहाँ कहते हैं तुम वहाँ शादी कर लो। या अगर आपकी
या इस पार्टनर की कहीं शादी हो रखी है और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इनका एटीट्यूड हमेशा से नॉन कमिटल रहा होगा। कमिटमेंट का नाम सुनकर ये भागते होंगे, या फिर कमिटमेंट के बारे में जब भी बात होती होगी तो इनका कोई भी सीरियस आंसर नहीं होता होगा। तो आपको ना इस पर्सन से कुछ ऐसी क्लैरिटी भी मिलने वाली है जिसको आप यूज़ करोगे, और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की, कहते हैं ना, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स अगले आने वाले दिनों में दोनों को कंपेयर करोगे, इवैल्यूएशन चलेगा और आप एक जजमेंट पर पहुंच पाओगे कि अब मुझे वाकई इस रिश्ते को चेस करना है या मेरे लिए कोई और डिज़र्विंग है। तो ये क्लैरिटी ना आपको आने वाली है। आज की रीडिंग में कोई तो ऐसा है जिसको इस वीडियो के माध्यम से उसके किसी डिसीजन में कोई कन्फ्यूजन हो रहा था काफ़ी हफ्तों से या महीनों से, कोई इंसान किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहा था या चाह रही थी, तो उसके लिए ये वीडियो एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो सडन होगा, और वो सडन होने वाला चेंज आपकी लव स्टोरी को पूरी तरह से बदल देगा। तो अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो सॉरी बोलकर इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। इनका दिल अंदर से रो रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा आपको याद करेंगे। अब ये याद करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि आपका पर्सन ऐसा है जिसको ना सामने वाले की वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, अटेंशन चाहिए। और इनका तरीका क्या होगा, ये अपने किसी सोशल मीडिया पर कोई सैड कोट लगा देंगे, कोई ऐसी डीपी लगा देंगे, कोई इमोशनल वीडियो लगा देंगे या स्टोरी पोस्ट कर देंगे जिससे आप तक ये अपने मैसेज को पहुंचाएं कि ये आपके बिना अकेले हैं, उदास हैं, परेशान हैं और ये आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये किसी रिश्ते में चले भी गए हैं, वहाँ पे भी ये आप ही को ढूंढ रहे हैं। और ऐसा इंसान कब करता है, जब इंसान को लगता है कि उसके जैसा प्यार करने वाला मुझे कभी नहीं मिलेगा, और वाकई इनको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपने लेवल इनकी लाइफ में जाकर सेट किया है, एक प्यार का बेंचमार्क, एक लेवल बना दिया। दुनिया में बहुत लोग हमें मिलते हैं, बहुत लोग हमारे करीब आने की कोशिश भी करते हैं, कई बार हम कुछ लोगों से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी सोल कुछ चुनिंदा लोगों से जुड़ती है, कनेक्ट होती है। उन्हीं के साथ हमें सुकून लगता है, उन्हीं के साथ हमें खुशियाँ फील होती हैं, उन्हीं के साथ हम अपने दुख सुख दर्द को, कठिनाइयों को बांटते हैं, और उन्हीं के साथ चाहे हम हफ्तों बात ना करें फिर भी हमें एक इंट्यूटिवली कनेक्शन फील होता है, या कह लो टेलीपैथी द्वारा हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन मुझसे बात कर रहा है या मेरे मन की बात उस तक पहुंच रही है। तो ये सारी चीज़ें ना आने वाले दिनों में आपके पार्टनर के साथ होंगी, और इनको ऐसा लगेगा इन्होंने आपको छोड़कर एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की गलती कर दी है। और कुछ लोगों के पार्टनर को कर्मा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा के कार्ड्स आए हैं। अब ये कर्मा ज़रूरी नहीं होता कि इंसान को प्यार में धोखा मिले तो वही कर्मा होता है। कर्मा मिलने के भी अलग अलग मायने हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं, और अलग अलग फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपके पार्टनर को उसका क्या कर्मा मिलेगा। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ये हो सकता है कि ये जो लाइफ में पाना चाह रहे हैं, जिस चीज़ की इनको इच्छा है, अच्छा करियर मिल जाए, या अगर ऑलरेडी वर्किंग है तो काफ़ी मुनाफा हो जाए, तो शायद उसमें अचानक घाटा आ जाएगा। और जिस करियर की ये डिज़ायर कर रहे हैं, शायद उस करियर को पाने के लिए इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। बाकी लोगों के पार्टनर के साथ ये कर्मा मिल सकता है कि आपके पार्टनर को किसी तीसरे से धोखा मिलने वाला है, चाहे वो दोस्त हो, कोई लव रिलेशन हो, घर परिवार वाले हो, या कोई ऑफिस का जानकार हो, कोई अजनबी हो, कोई ऐसा इंसान हो जो इनके साथ दुश्मनी निकाले, और तब इनको रियलाइज़ हो कि मैंने अपनी पार्टनर के साथ जो गलत किया था
मुझे उसी का भुगतान करना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको वापस आकर अपनी स्टोरी बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, और शायद ये यूनिवर्स का डंडा है, यूनिवर्स का कह लो इनकी तरफ एक ज़ोरदार थप्पड़ है जो इनके मुंह पर पड़ने वाला है, और जो इनकी आंखें खोलेगा कि आपका जो ट्रू लव है आप उसको छोड़कर दूसरे लोगों में खुशियां ढूंढ रहे हो जो कि टेम्परेरी हैं। और ये उनका भी कसूर नहीं है गाइस, क्योंकि यूनिवर्स सबको उनके कर्मों की सज़ा और कर्मों का फल देती है। हमेशा कर्म गलत नहीं होते, कुछ कर्म इंसान के ऐसे होते हैं जो इंसान को खुद भी नहीं पता होता। हमें लगता है हम दुनिया में सबके साथ ठीक करते हैं, अच्छा करते हैं, सबको प्यार देते हैं, सबके लिए हेल्प करने को रेडी रहते हैं, किसी की बैक बिचिंग नहीं करते, ना किसी के बारे में हम कभी गलत इरादे रखते हैं, लेकिन अक्सर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो आप पास्ट लाइफ में करके आए हो, पिछले जन्म में आपका जो प्रीवियस बर्थ रहा उसमें आपने कौन से कर्म किए वो आपको भी नहीं पता। शायद उन्हीं कर्मों का भुगतान इस पार्टनर के साथ आपको एक कार्मिक रिलेशन में मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे बदलाव और बड़े बड़े बदलाव दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों का रीयूनियन होगा, और उस रीयूनियन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, जिस पे मैंने मेंशन कर रखा है कि शुक्र का राशि गोचर हो रहा है, यानी कि 24 सितंबर 2022 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं कि किन लोगों का रीयूनियन हो सकता है, क्यों होगा, रीज़न क्या है, और क्या वो रीयूनियन परमानेंट होगा, टेम्परेरी होगा, और उसमें पूरा डिटेल बताया है कि आगे चलकर आपके उस रिलेशन में क्या कुछ होने वाला है। तो जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देखिएगा। और आज की रीडिंग में आपकी राशियां जो यहाँ पर सिग्निफिकेंट निकली हैं, जिन लोगों के पार्टनर में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, वो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो आई है मकर राशि है, कैप्रिकॉन, फिर आई है कैंसर, कर्क राशि, उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग टॉरस है, वृषभ राशि, फिर यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि, उसके बाद लियो साइन है, सिंह राशि, और लास्ट यहाँ पे जो राशि आई है जिसमें काफ़ी बदलाव आ सकते हैं वो है तुला राशि, लिब्रा साइन। तो गाइज़ आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। आपके कनेक्शन में काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है, और बदलाव आने का मतलब ज़िंदगी में अब आपको खुली आँखों से, खुले कानों से और अपने खुले दिमाग से लाइफ के कुछ डिसीजन लेने हैं, और आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने इस रिलेशन में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, अगर बढ़ना है तो क्या करना है, किस तरह की गाइडेंस आपको प्रोफेशनल चाहिए या कोई टैरो रीडिंग चाहिए जहाँ पे कंसल्टेशन हो, जहाँ पे आपको रेमेडीज़ बताई जाएँ, रिचुअल्स बताए जाएँ। तो अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है अपनी लव लाइफ से, अपनी मैरिज से, अपने किसी थर्ड पार्टी के कारण प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, और मेरे सारे सर्विसेज के डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, और हीलिंग सेशंस भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। टैरो की ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। तो किसी को एनरोल करना हो, मुझसे टैरो सीखना हो, जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ टैरो को और सिखाती हूँ, अभी तक बहुत सारे क्लाइंट्स जो कि हज़ारों की संख्या में हैं, मैंने उनको टैरो सिखाया है। तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, और बाकी के डिटेल्स आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।